आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के विभिन्न भागों में सड़क हादसों में मौतों का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है वह न केवल चिंताजनक है बल्कि इस बात का भी संकेत है कि इस तरह के हादसे रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे बेअसर साबित हो रहे हैं। मोबाइल ने भी इस तरह के हादसों की संख्या और बढ़ा दी है। हालत यह है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग लाल बत्ती तोड़ने की तुलना में 4 गुना अधिक मौतों का कारण बन रहा है। साथ ही आईआईटी दिल्ली के परिवहन अनुसंधान और चोट निवारण केंद्र TRIPC के अध्ययन में यह भी खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे ज्यादा जाने जा रही हैं। मोबाइल की वजह से हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान भी किया गया है। 1 सितंबर 2019 को पूरे देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से ही देश के विभिन्न भागों में ट्रैफिक चालान से अर्जित राशि में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हादसों में कमी नहीं आई है। वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से होने वाले हादसे भी नहीं रुक रहे हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि गाड़ी चलाते वक्त दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। मोबाइल तो छोड़िए, किसी भी तरह का सामान भी आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। वाहन चालक हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन फीचर का जरूर इस्तेमाल कर सकता है। असल में इस तरह का प्रावधान इसलिए किया गया जिससे वाहन चालक का संतुलन नहीं गड़बड़ाए और वह सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सके। इसके बावजूद वाहन चालक समस्या की गंभीरता नहीं समझ रहे और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। साफ है कि सिर्फ नियम कानून बनाने से काम नहीं चलने वाला, इनकी सख्ती से पालना करवाने के साथ लोगों में जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है। बेशक आज मोबाइल लग्जरी नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बन गया है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर सजगता नहीं बरती जा रही है। इसके जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में तो इजाफा किया ही है। पारिवारिक सामाजिक संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। अब यह नया अध्ययन सामने आया है कि मोबाइल के कारण सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर सतर्कता और सजगता बरतने पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। खुद की और दूसरों की जान बचाने के लिए वाहन चालक मोबाइल से दूर ही रहें। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर उठते सवालों के बीच अब यह तय करने का समय आ गया है कि उसे अपना वजूद बचाए रखना है या नहीं। दुनिया में चल रहे 2 युद्धों को रोकने की नाकामी ने भी परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य यही था कि अब ऐसे युद्ध की
नौबत आने से पहले ही उचित कदम उठाए जा सकें। लेकिन देखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने इस संस्था को हाईजैक कर लिया है और उसे किसी अन्य देश की कोई चिंता नहीं है। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान की लगातार मांग के बाद सुरक्षा परिषद में करीब 80 साल बाद सुधार की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी लगातार बाधा डालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अभी सुरक्षा परिषद में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन स्थायी सदस्य हैं जो पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया का इस संगठन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत के साथ साथ ब्राजील और जापान को स्थायी सदस्य बनाने की मांग लगातार उठती रही है। अफ्रीका की दावेदारी को इसलिए भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र के करीब 1/4 सदस्य इसी महाद्वीप से हैं। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन प्रोसेस IGN अपनाने की मांग की थी, जिसका 2022 में तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने भी समर्थन किया था। इसी साल सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले IGN में जितनी प्रगति होनी चाहिए नहीं हो सकी है। एक बार फिर इसे टालने का प्रयास हो रहा है, जिसका भारत ने जोरदार विरोध किया है। सुरक्षा परिषद में भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। सितंबर में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से पहले सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में कोई खास प्रगति न होना दर्शाता है कि ताकतवर देशों को इसकी चिंता नहीं है। चीन तो कतई नहीं चाहता कि एशिया में किसी और का वर्चस्व बढ़े। वीटो पावर रखने वाले देश किसी भी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया काफी बदल गई है। तब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, अब यह ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस सच्चाई को समझकर ही UN अपना औचित्य बनाए रख सकेगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे डिक्टेशन सबसे पहले पाने के लिए एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस PDF फाइल का लिंक हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।